हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सटेंड अर्निंग। गाइस, आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने जा रहा है। ये हमारा बेस्ट टाइम टेबल के ऊपर है। जैसा कि आप सबको पता है कि अब गवर्नमेंट ने ये फाइनल कर दिया है कि एग्ज़ाम होंगे, क्लास 10th और 12th के तो होंगे ही होंगे, और बाकी छोटे बच्चों के मतलब 6 क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 11th क्लास, इन सारे बच्चों के होंगे, है ना। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें स्मार्टली पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है, एक अच्छा सा टाइम टेबल को फॉलो करना है। क्योंकि देखो, अगर हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है ना, तो हम ना फिर बहुत ही आलसी होने लग जाते हैं कि हम बाद में कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, बाद में पढ़ लेंगे। और ऐसे करते करते ना एग्ज़ाम टाइम में इतना सारा काम हमारे पास बच जाता है, और फिर हम सोचते हैं हमारे बस की नहीं है। तो अभी से अगर हम थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, रोज़ 3 घंटे 4 घंटे पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो एग्ज़ाम टाइम में हमारे लिए बहुत ईजिली हम अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है, वहाँ पे हम किस तरह से अपनी ऑनलाइन क्लासेस को मैनेज करें, साथ में वर्कशीट किस तरह से करें, और सेल्फ स्टडी किस तरह से करें। देखो, या तो आप सेल्फ स्टडी करोगे, और या तो क्या कहते हैं, आप सेल्फ स्टडी के साथ साथ या तो फिर आप हो सकता है कि आप कोई कोचिंग जाते हो। ठीक है। तो ये दो टाइप दोनों बच्चों के लिए, या तो उनका कोचिंग है, कोचिंग में वो 2-3 घंटे रोज पढ़ते हैं, तो उनका सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम हो जाएगा। और जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पढ़ते हैं, उनका कोई ट्यूशन का कोई नहीं है, अभी कोविड के पीरियड में अभी वो सिचुएशंस नहीं है कि वो कहीं ट्यूशन लगवा सकते हैं, तो वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, वो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, यूट्यूब के थ्रू पढ़ रहे हैं। तो फिर उनका जो स्टडी सेल्फ स्टडी टाइम होगा वो क्या होगा, तो वो बेसिकली आपका 5 आवर्स का होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा किस तरह से आप 5 आवर्स में सेल्फ स्टडी करके आप अपने एग्ज़ाम में 95% ला सकते हो। देखो, आपको हाफ ईयरली एग्ज़ाम जो होगा वो बेसिकली नवंबर से दिसंबर के बीच में होने वाला है। तो अभी से अगर हमने स्टार्ट कर दिया अच्छे से पढ़ना, तो हमें अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं हम। ठीक है ना। तो सेल्फ स्टडी आपका होगा क्या कहते हैं 5 आवर्स का, और इसमें वर्कशीट का आवर्स नहीं इंक्लूड है। आपको वर्कशीट देखो आपके कितनी होती है, या तो 2 या 3 वर्कशीट होती है, तो उसके लिए आपका 1.5 आवर्स सफिशिएंट होता है। 1 घंटे में बहुत आराम से क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि दो दो क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन ही होते हैं वर्कशीट में, इतनी बड़ी वर्कशीट नहीं होती है। तो वर्कशीट के लिए आपका 1 घंटा बहुत है। अगर आप थोड़े से स्लो हो तो आपको 1.5 घंटा लगेगा, बट उससे ज़्यादा नहीं। ऑनलाइन क्लास आपकी 6 आवर्स की होती है, और आप सबको पता है कि ऑनलाइन क्लास किस तरह से पढ़ाया जाता है। बहुत ही कम ऐसे स्कूल्स होते हैं होंगे, या उसके अंदर बहुत ही कम ऐसे टीचर्स होते होंगे जो ऑनलाइन क्लास में थोड़ा अच्छे से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में आप सबको पता है कि उस हिसाब से ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है। और ऑनलाइन में उस हिसाब से अभी हम उस लेवल पे नहीं आए हैं कि हम ऑनलाइन अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इस 6 आवर्स को हम किस तरह से यूटिलाइज करें। ठीक है। अब अगर आप सबके स्कूल में ऑनलाइन क्लास बहुत अच्छे से चल रही है, तब तो आप इस ऑनलाइन क्लास में क्या करो, इस ऑनलाइन क्लास में पढ़ो। ठीक है। बट अगर नहीं चल रही है, अब आप सब इतने समझदार हो, अगर नहीं चल रही है तो आप ऑनलाइन क्लास ऑन करके अपनी मैथ्स की, साइंस की रिवीजन कर सकते हो। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों के बारे में बात हम करने जा रहे हैं। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो क्या चीज़ करनी है, हमें हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फोकस रहना पड़ेगा। हम हमारा जो गोल है ना, हमारा जो 95% मार्क्स का जो गोल है, उसके लिए हमें फोकस रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। और ना ये नहीं कि थक गए और अब बहुत मेहनत कर ली और अब नहीं करना है। नहीं, हमें जो मेहनत करनी काफ़ी ज़्यादा खुश होकर के करनी है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, डिसिप्लिन से। आपको एक डिसिप्लिन बना के रखना पड़ेगा, अपना टाइम टेबल हमेशा से फॉलो करना पड़ेगा। अगर बच्चों आपने ये तीनों चारों चीज़ों को फॉलो किया ना, तो फिर सक्सेस दूर नहीं है। तब फिर आपको सक्सेस ईजिली मिलेगी, तब आपका जो 90% मार्क्स है, 95% मार्क्स है, वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है। तो ध्यान रखना, आपको फोकस रखना है, कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है, और डिसिप्लिन में रहना है। ठीक है। और ये सारी चीज़ों में आपको थकावट जैसा महसूस नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो कोई सी भी चीज़ को फॉलो करने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अगर मैंने बोला 5 आवर्स रोज पढ़ना है, अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप धीरे धीरे पहले 2 आवर्स पढ़ना स्टार्ट करो। 1 वीक 2 आवर्स रोज पढ़ो, 2 आवर्स से 3 आवर्स पे जाओ, फिर 3 आवर्स से 4 आवर्स पे जाओ, और इस तरह से 5 आवर्स। एकदम से आप पढ़ने जाओगे ना, तो फिर 2 दिन के बाद टाइम टेबल छोड़ दोगे। तो मेरी बातों को ध्यान से सुनना और फॉलो ध्यान से करना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक टाइम टेबल की ज़रूरत क्यों होती है। तो अगर हमारा कोई बहुत ही लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है,
मतलब कोई लॉन्ग टर्म गोल है, जैसे कि अब 6 महीने बाद हमें 90% मार्क्स लाने हैं, हमारा जो हाफ ईयरली एग्जाम है अब उसके लिए 6 महीने तो नहीं बचे हुए हैं, बट मैंने कहा 3 महीने 4 महीने, ठीक है ना। अब नवंबर है, अभी जुलाई चल रहा है, तो जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, तो ये 3 महीने हमारे पास है। तो अब 3 महीने का हमें टारगेट बना के रखना है कि 3 मंथ में अब हम किस तरह से पढ़ाई करें कि हमारा जो अब फर्स्ट टर्म का एग्जाम होगा वो किस तरह से हम उसको अच्छे मार्क्स लेकर के आए, ठीक है। और फिर वीकली लर्निंग ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सपोज आपको पूरे वीक में इतने चैप्टर करने हैं, जैसे आपने आज का प्लान बनाया कि आज मुझे डेली अचीवमेंट, मतलब कि आज मुझे पूरे के पूरे एक चैप्टर का पूरा रिवीजन करना है। तो इस तरह से आपने अपने टाइम टेबल में एक एक पूरा शेड्यूल बना रखा है, ठीक है ना। कब हमें रिलैक्स करना है, कब हमें खाना खाना है, कब हमें पढ़ाई करनी है, कब हमें चैप्टर्स को रिवाइज करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक अच्छा टाइम टेबल बता के देता है, आपको बस उसे फिर फॉलो करना होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं टाइम टेबल की। देखो मैं आपको ये बता दूं कि हो सकता है ये टाइम टेबल सबके लिए सूटेबल ना हो, क्योंकि आप सबको पता है कि किसी का स्कूल किसी और टाइम पे खुलता है, किसी का स्कूल 1 बजे खत्म हो जाता है, किसी का 2 बजे, किसी का 3 बजे तक स्कूल चलता है। तो यहाँ पे बस मैं एक तरह का आइडिया दे रहा हूँ कि आपको अपना टाइम टेबल खुद से कुछ इस तरह से बनाना है, ठीक है। तो मैं ये लेकर चल रहा हूँ कि एक बच्चा 6 बजे उठता है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। बट अगर मैंने कहा कुछ चाहिए होता है तो हमें कुछ खोना पड़ता है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर आपको 95% मार्क्स चाहिए तब तो आपको सुबह उठना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो फिर कोई बात नहीं, आपको नींद बहुत अच्छी लगती है तो आप सो सकते हो। बट यस, ध्यान रखो कि आप अगर 6 बजे उठते हो तो सपोज 6 से 7 आपने जो भी उठा, नहाया, ब्रेकफास्ट छोटा थोड़ा बहुत कुछ कर लिया तो ठीक है। फिर उसके बाद 7 बजे लग जाओ पढ़ने, 7 से 8, ठीक है। मैंने वापस से बोला कि मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, मुझे नहीं पता किसी बच्चों का स्कूल 7 बजे खुल जाता है, किसी का 9 बजे, किसी का 8 बजे। तो आपको अपने स्कूल के हिसाब से, टाइमिंग के हिसाब से, अपने ट्यूशन के हिसाब से इसी टाइम टेबल को कुछ अपने हिसाब से बनाना है, ठीक है। मेक श्योर कि आप 5 आवर्स सेल्फ स्टडी के दो, अगर आप ट्यूशन नहीं जाते हो तो 5 आवर्स कम से कम देने हैं, तभी आपको 90% मार्क्स मिलेंगे। तो देखो कैसे होता है, 7 to 8 हमने साइंस पढ़ लिया, ठीक है। 9 से 2 मैंने माना कि 5 या 6 घंटे का आपका स्कूल होता है, ऑनलाइन स्कूल होता है, ठीक है। तो क्योंकि ऑफलाइन तो 8 घंटे का होता था, बट ऑनलाइन कम हो गया है, तो आपका स्कूल हो गया। 2 से 3 आपने रेस्ट किया, पूरे 1 घंटे आपने रेस्ट किया, लंच किया, आराम से रेस्ट कर लिया, ठीक है। और फिर 3 से 5 2 आवर्स आप लग जाओ मैथ्स के लिए, ठीक है। मैथ्स जो है आपको पूरे वीक मैथ्स की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ्स में अगर आपको ज़्यादा स्कोर करना है, अगर मैथ्स में आपको चाहते हो कि आपके ज़्यादा मार्क्स आए, तो आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ्स के लिए रोज़ मैंने प्रैक्टिस दे रखी है यहाँ पे। फिर 5 से 6 आप रेस्ट करो, और आप स्नैक्स वगैरह, स्नैक्स टाइम हो सकता है हमारा, तो हम यहाँ पे स्नैक्स का क्या कहते हैं, जो भी आपका जो भी ब्रेकफास्ट टाइप का जो भी आप खाना चाहोगे, तो रेस्ट के साथ आप स्नैक्स कर लेना, स्नैक्स टाइम हम कर लेंगे वहाँ पर। फिर 6 से 7 आप हिंदी और इंग्लिश को 30-30 मिनट दो, ठीक है ना। क्योंकि देखो वर्कशीट में जो हिंदी इंग्लिश का आता है ना वो बहुत सफिशिएंट है। अगर आप वर्कशीट अच्छे से कर रहे हो तो फिर आपको अलग से उसके लिए इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, तब 30-30 मिनट आप हिंदी इंग्लिश को दे सकते हो, ठीक है। तो 7 से 8 फिर आपने अपनी वर्कशीट कर ली है, और उसके बाद 8 से 9 आपने डिनर कर लिया, और डिनर करने के बाद कुछ देर बाद थोड़ा सा साइंस पढ़ लेना। तो जो आपने सुबह पढ़ा साइंस, थोड़ा सा उसको वापस से पढ़ लेना, थोड़ा सा आगे पढ़ लेना, ठीक है। तो 2 आवर्स आपके, 1 आवर्स यहाँ पर और 1 आवर्स यहाँ पे, साइंस 2 आवर्स हो गया आपका मंडे का, और इसी तरह से 2 आवर्स यहाँ पे हो गया, और 30-30 मिनट 1 आवर्स हो गया। तो इस तरह से आपको सेल्फ स्टडी को बांट देना है, ये नहीं कि कंटिन्यू 5 घंटे बैठ गए, कंटिन्यू कोई नहीं बैठ सकता 5 घंटे, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा रेस्ट कर करके आपको इस तरह से करना है। और फिर 10 बजे के बाद भैया सो जाना, क्योंकि 8 घंटे की नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, 8 आवर्स की स्लीप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, समझ गए। तो 8 आवर्स आपको स्लीप जो चाहिए वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये 8 आवर्स की स्लीप ध्यान में रखना कि आपको सेक्रीफाइस सोने से नहीं करना है। हाँ, बट ना कुछ बच्चे जो 12-12 घंटे सोते हैं, बच्चों 12-12 घंटे मत सो, अदरवाइज टाइम जो चला जाता है वो वापस नहीं आता। अब देखो यहाँ पे स्ट्रैटेजी क्या है, मैंने क्या स्ट्रैटेजी बना के रखी हुई है कि साइंस ना आप वीक में 3 दिन पढ़ोगे, 3 दिन और रोज 2 घंटे, 3 दिन और रोज 2 घंटे पढ़ोगे। सोशल साइंस भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, तो सोशल साइंस को भी आप रोज 2 घंटे, वीक में 3 दिन 2 घंटे पढ़ोगे, ठीक है। बट मैथ्स में ना अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए ना हमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, तो इसके लिए मैथ्स मैंने पूरे के पूरे वीक में 6 दिन रख रखा है, ठीक है। तो इस तरह से आप मैथ्स को ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद बात करते हैं रिवीजन की। रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी एक बात समझ लो कि ना जब एग्ज़ाम का टाइम आएगा ना, तो अगर आपकी क्लास में 40 बच्चे हैं ना, तो 40 में से ना
30 बच्चों ने पूरा का पूरा सिलेबस कर रखा होगा, 40 में से 30 बच्चों ने पूरा सिलेबस पूरा का पूरा कंप्लीट कर रखा होगा, बट फर्स्ट कौन आता है? फर्स्ट कोई एक ही बच्चा आता है। क्यों? क्योंकि उसने रिवीजन तगड़ी कर रखी होती है, एक एक चैप्टर की 5-5 बार 6-6 बार रिवीजन कर रखी होती है। तो आपको भी इस तरह से रिवीजन बहुत ज़्यादा करना है, जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करो, क्योंकि सिलेबस सारे के सारे कंप्लीट कर लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, सिलेबस कंप्लीट करना कोई बड़ी बात नहीं है, बट रिवीजन करना बड़ी बात है। जितना ज़्यादा रिवीजन करोगे उतने ज़्यादा आप स्कोर कर सकते हो। मैथ्स में रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैथ्स में प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए मैंने मैथ्स को बहुत ही हाईलाइट कर रखा है, पूरे वीक्स में दे रखा है। संडे देखो आपकी चॉइस है, आपको रेस्ट करना है, आपको मज़े करने हैं, कहीं पार्क वार्क कहीं घूमना फिरना जो भी संडे को है, तो संडे को आप अपने अपने आप को एक अवार्ड टाइप का दे सकते हो कि भाई मैंने पूरे 6 दिन बहुत मेहनत करी है, तो संडे को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। संडे को ये नहीं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हाँ संडे को हम अगर कम थोड़ा सा हमारे पास, हम रिविजन का टाइम 3 टाइम रख लेंगे, और बाकी जो फ्री टाइम है जो खाली है वहाँ पे हम अपना कुछ ना कुछ रेस्ट कर सकते हैं, गेम खेल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा टाइम टेबल ये है, ठीक है। मैंने बताया टाइम टेबल सारे बच्चों के लिए सेम नहीं हो सकता है कोई किसी का इवनिंग शिफ्ट हो, किसी का मॉर्निंग शिफ्ट हो, तो आप अपने हिसाब से इस टाइम टेबल को बनाना, और प्लीज़ ध्यान रखना कि 5 आवर्स की स्टडी होनी चाहिए, और संडे का वीक का रिवीजन पोर्शन जरूर ध्यान रखना कि रिवीजन हमने हफ्ते भर में जो भी पढ़ा है वो हमें रिवाइज करना है, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब देखो आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ कि आप कैसे, आप कुछ इस टाइप से कलरफुल वे में बना सकते हो टाइम टेबल, ठीक है ना। स्टडी टाइम टेबल आप इस तरह से बनाओगे तो आपके लिए अच्छा होगा। ये बहुत ही सिंपल सा है, कोई ऐसा कोई ज़्यादा मतलब कि फैंसी टाइप का नहीं है ना। और इसको आप अपने स्टडी टाइम टेबल पे लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया किस तरह से आपको टाइम टेबल फॉलो करना है। तो बस यही था आज की इस वीडियो में, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।